हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आईबीपीएस एसओ की भी रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। ठीक है, सो आईटी ऑफिसर स्केल 1, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर स्केल 1, राजभाषा अधिकारी स्केल 1, लॉ ऑफिसर स्केल 1, एचआर और पर्सनल ऑफिसर स्केल 1 एंड मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1। तो ये 6 कैटेगरी में निकली है आपकी एसओ की पोस्ट। ठीक है, फॉर्म फिल करने की डेट इसकी भी 1 से 21 अगस्त है, जैसी आईबीपीएस पीओ की है। ठीक है, आपका कॉल लेटर डाउनलोड होगा प्री का अक्टूबर में, एग्ज़ाम आपका नवंबर में, रिज़ल्ट जो है प्री का वो नवंबर या दिसंबर में आ जाता है। जो मेंस का कॉल लेटर है वो आपका दिसंबर में आएगा, मेंस एग्ज़ाम भी आपका दिसंबर में कंडक्ट होगा, रिज़ल्ट आपका मेंस का जनवरी या फिर फरवरी में आ जाता है। आपका इंटरव्यू होगा फ्रेंड्स फरवरी या फिर मार्च में, और फाइनल रिजल्ट इसका भी 1 अप्रैल को आउट हो जाता है। ठीक है, सो बाकी देख लेते हैं क्या क्या है। पार्टिसिपेटिंग बैंक वही है। बाकी फ्रेंड्स, मिनिमम एज वही है 20, मैक्सिमम 30। अ कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर दैन 2 अगस्त 1994 से पहले का बॉर्न होना चाहिए। मतलब मान लो आपकी डेट जो है वो 1 अगस्त 1994 भी है, तब भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, नहीं देख लीजिएगा यहाँ पे कैलकुलेट करके, एज ऑन 1 अगस्त 2024 से। ठीक है, एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2004, बोथ डेट्स इंक्लूड करके। ओके, और बाकी आप अपर एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं। SC/ST को 5 साल का, OBC नॉन क्रीमी को 3 साल का मिलता है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को 10 साल का, एक्स सर्विसमैन, कमीशनड ऑफिसर इंक्लूडिंग इमरजेंसी, कमीशनड ऑफिसर एंड शॉर्ट सर्विस को उनको 5 साल का, पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स उनको 5 साल का मिलता है एज, अपर एज रिलैक्सेशन। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं उनको आपके सर्टिफिकेट भी, ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो भी आपके OBC SC/ST के, वो इंटरव्यू के टाइम आपको प्रोवाइड करने होते हैं। ठीक है, तो फेक डॉक्यूमेंट तो मत बनाना। आप देख सकते हैं अभी UPSC में क्या हुआ। और बाकी फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, जो IT ऑफिसर है इसके लिए आपको 4 साल की इंजीनियरिंग चाहिए, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, IT में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। अब बेटा चाबी दे। और फ्रेंड्स, या फिर आपके अगर पोस्ट ग्रेजुएट है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन में, या फिर कंप्यूटर साइंस में, IT में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में। ठीक है, या फिर आप ग्रेजुएशन है और आपने पास किया है DOE ACC-B लेवल सर्टिफिकेट, तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो। एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर के लिए आपकी डिग्री चाहिए एग्रीकल्चर में 4 साल की, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरिनरी, डेयरी साइंस, फिशरी और एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, राजभाषा के लिए पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए आपकी इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन संस्कृत विद इंग्लिश एंड हिंदी एज सब्जेक्ट एट द डिग्री ग्रेजुएशन लेवल। लॉ ऑफिसर के लिए आपकी LLB होनी चाहिए। ठीक है, और आप एनरोल्ड होने चाहिए एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल। बाकी HR के लिए देख सकते हैं, मार्केटिंग के लिए भी आप देख सकते हैं, ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर फुल टाइम MMS मार्केटिंग, 2 ईयर फुल टाइम MBA मार्केटिंग उनके 2 ईयर फुल टाइम PGDBA, PGDBM, PGPM, PGDM विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स, फ़ी आपकी यही है 175 SC/ST PWD BD कैंडिडेट्स के लिए, और जनरल एंड OBC वगैरह के लिए आपकी 850 रुपीज़ है। फ्री होगा इसमें भी फ्रेंड्स, जो फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ एंड राजभाषा के लिए। इसमें इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आते हैं, 25 मार्क्स के, 40 मिनट का टाइम। रीजनिंग 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 40 मिनट का टाइम। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 40 मिनट टाइम। टोटल 150 क्वेश्चन, 125 मार्क्स का और 2 आवर्स का टाइम। ठीक है, फॉर IT, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर, HR और पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग के लिए सेम होता है, इंग्लिश
50 क्वेश्चन 25 मार्क्स 40 मिनट का टाइम। रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 40 मिनट का टाइम। क्वांट 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 40 मिनट्स का टाइम। और 150 क्वेश्चन टोटल, मैक्सिमम मार्क 125 का, और ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स का होगा। ठीक है, बाकी मेंस आपका जो होगा लॉ, आईटी, एग्रीकल्चर, एचआर और पर्सनल एंड मार्केटिंग के लिए प्रोफेशनल नॉलेज जो भी आपका, जैसे आईटी का है तो आईटी का प्रोफेशनल नॉलेज के 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। मीडियम आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा, और ड्यूरेशन आपका 45 मिनट का। और जो राजभाषा अधिकारी के लिए प्रोफेशनल नॉलेज 45 क्वेश्चन एंड डिस्क्रिप्टिव भी होगा उनके लिए, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दो, तो ये 60 मार्क्स का होगा, और दोनों के 30 टाइम है। ठीक है, और इसमें भी फ्रेंड्स सेक्शनल और ओवरऑल कट ऑफ होती है। पेनल्टी आपकी वही है 1/4। जो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। और जो आपका टोटल मार्क्स अलॉट किए जाते हैं इंटरव्यू को, वो 100 होते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू होते हैं विल नॉट बी लेस दैन 40% से कम नहीं होने चाहिए फॉर, एंड 35% फॉर SC ST OBC और PWBD के लिए। रेशो आपको पता है 80:20 का रेशो होता है, मतलब रिटन एग्ज़ाम का को ज़्यादा वेटेज दी जाती है और इंटरव्यू को 20, मतलब 80:20, मतलब आपको मेंस में अच्छे मार्क्स लाने हैं तभी आपका इंटरव्यूज़ में भी अच्छा जाता है। ठीक है, रिटन में जितना आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं उतना करिएगा। बाकी इंटरव्यू को भी कभी लाइटली मत लेना, अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, वेल ड्रेस्ड, बी कॉन्फिडेंट, सब अच्छे से। बाकी अब आप देख सकते हैं वैकेंसीज देख सकते हैं कि कितनी कितनी आई है। टोटल एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर के लिए टोटल जो है आपकी 346 वैकेंसीज आई हैं। बाकी आप लोग देख सकते हैं बैंक वाइज और कैटेगरी वाइज। और HR और पर्सनल ऑफिसर के लिए टोटल आपकी 25 पोस्ट हैं। अभी बहुत से बैंकों के अनरिपोर्टेड है, नॉट रिपोर्टेड है, ये भी ऐड होंगी। ठीक है, IT ऑफिसर स्केल 1 की 170 पोस्ट हैं, अनरिजर्व्ड की 72 है। अनरिजर्व्ड की ये जो IBPS P और IBPS SO वगैरह है ना फ्रेंड्स, ये ऑल इंडिया लेवल में होते हैं। सो यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसीज नहीं होती, यहाँ पे ऑल इंडिया लेवल की होती है। ठीक है, और मतलब कट ऑफ भी आपकी एक ही आएगी। ठीक है, ऐसे नहीं है कि अलग अलग स्टेट की अलग अलग आएगी, वो क्लैरिकल में होता है। ठीक है, so ये मेरे को आपको बताना था मेन क्या होता है इसमें, तो आप अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, बस प्रेफरेंस अच्छे से दीजिएगा। यहाँ पे लॉ ऑफिसर की 125 पोस्ट हैं, तो इस बार IT ऑफिसर की अच्छी पोस्ट हैं 72, क्योंकि लास्ट जब जिस टाइम मैंने दिया था उस टाइम कभी 10 होती थी, कभी 20 होती थी, बहुत ही कम कम वैकेंसीज होती थी। इस बार ठीक ठाक आई है। लॉ ऑफिसर की 55 है। और मार्केटिंग ऑफिसर की टोटल 205 पोस्टें हैं राजभाषा अधिकारी की। और IT की कट ऑफ भी फ्रेंड्स आई जाती है। ठीक है, और राजभाषा की आपकी टोटल 25 पोस्ट है, अभी नॉट रिपोर्टेड है, तो बाकी आएगी। ठीक है, बाकी आप स्टेट कहाँ से, स्टेट कोड सेंटर आपका और एग्जामिनेशन सेंटर। सो हिमाचल प्रदेश में बद्दी, शिमला, बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर, ऊना, कुल्लू है। और मेंस का आपका सेंटर बद्दी, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला और सोलन है। बाकी आप देख सकते हो अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। सो वही है फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आपको जो फ़ोटो का साइज़ है 20 से 50 के भी चाहिए। ठीक है, और सिग्नेचर का 10 से 20 के भी। सिग्नेचर आपको वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से करने हैं और कैपिटल लेटर्स में नहीं करने हैं। ठीक है, जो लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन है वो आपको 20 से 50 के भी साइज़ चाहिए, और वो ब्लू या फिर ब्लैक इंक से आप कर सकते हैं। हैंड रिटन आपको वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से करना है। वही है आई हेयर
जो भी आपका नेम है, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड एंड आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये आपको वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है, और इसका फ़ोटो खींच के फिर अपलोड कर देना है, ठीक है। तो ये है फ्रेंड्स IBPS SO की रिक्रूटमेंट। आई होप आपने सब देख लिया होगा। अगर आपको इनका जो लिंक ना फ्रेंड्स www.ibps.in साइट पे जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, ठीक है, क्योंकि मेरे फ़ोन में अभी स्पेस नहीं बचा बिल्कुल भी, तो लिंक वो अपलोड होती ही नहीं है फाइल, उस वजह से। सो बाय बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब।